इलीगल जो दुकानें हैं उस पे इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। जिनके पास पेपर है तो उनको क्यों तंग कर रही है गवर्नमेंट? कोर्ट ने हमें यहाँ बिठाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें यहाँ बिठाया, बाकायदा हमें नक्शा भी दिया गया है। खाना ही बाहर खाना पड़ रहा है। बगैर लाइट के बैठे हुए हैं। इलीगल दुकानों पे एसी चल रहे हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, सब सहूलियत है। भी एनडीएमसी हमें जीने नहीं दे रही। हमें तंग न किया जाए, हमें छेड़छाड़ न कर, हमारा सामान न उठाया जाए। हमने पहले छोटी कर ली, कहीं ना बुल्डोजर ना चला दे। ये अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट हम पे लागू कर रही है। अब हम जाएं तो जाए कहाँ? हम 50 साल से बैठे, प्रॉपर किराया जमा हो रहा है हमारा। कोई नोटिस तो दो हमें, ऐसा कुछ तो दो। कहता हम नोटिस नहीं देंगे, आप अपनी दुकान खुद तोड़ो, नहीं तो मैं कहा हम तोड़ेंगे। ये तो चाहते हैं कि एक बार यहाँ से थोड़ा सा साइड हो, उसके बाद में झाड़ू फेर दो। ये भूखे मरे, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के बाद अब कहीं ना कहीं धार्मिक स्थानों पर भी जिस तरीके से जो दुकानें हैं या जो जहां पर धार्मिक सामान बिकता है, वहां पर भी अब लोगों को बुलडोजर की दहशत सता रही है। मैं बात कर रहा हूं गुरुद्वारा बंगला साहिब की, और यहाँ पर जो तमाम दुकानें देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके की जो तमाम दुकानें हैं जहां पर कंगन बिकते हैं या तमाम वो धार्मिक सामान बिकते हैं। देखिए इस तरीके का सामान है, थोड़ा पास से दिखाया जाए। यहाँ तमाम गुरुद्वारा जो बंगला साहब है, गेट नंबर 2 पर इस तरीके के जो धार्मिक सामान है वो बिकते हैं। लोग गुरुद्वारे में जब मत्था टेक के निकलते हैं तो जिसको धार्मिक सामानों की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं यहीं इन स्टॉलों से खरीदते हैं। ऐसे में अब इन लोगों को ये कह दिया गया है एनडीएमसी की तरफ से, एक मौखिक नोटिस दिया गया है। देखिए आमतौर पर दिल्ली में जब भी नोटिस दिया जाता है तो वो लिखित तौर पर दिया जाता है कि आप फलानी तारीख तक एक डेडलाइन दी जाती है और कहा जाता है कि इसको हटा लीजिए। लेकिन इन लोगों को एक मौखिक नोटिस दिया गया है। एनडीएमसी की तरफ से कहा गया है कि ये पहले दुकानें हुआ करती थी, तो अब लोगों के अंदर जब बुलडोजर का दहशत है तो लोगों ने दुकानों को अपनी एक तो छोटी करना शुरू कर दिया है। देखिए ये सब आप लकड़ी की प्लाई व्लाई देख रहे हैं, ये सब निकाल के हटा दिए गए हैं और तमाम जो दुकानदार हैं वो बेहद परेशान हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। अगर मैं एक दुकानदारों के पास चलूं तो इनका क्या कुछ कहना है। वीर जी शास्त्री का, सत श्री अकाल जी। सामने से आ जाइए। देखिए ये अब आपने क्या किया, पहले की आपकी दुकान ये सब निकाल, दुकान अच्छी सी थी, बनी हुई थी, अच्छे से बैठते थे, अच्छे से खाना ही बाहर खाना पड़ रहा है। देखो गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही है, अब बारिश आएगी, बारिश में भी दुखी होंगे हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे अब बारिश में। अपना धार्मिक आइटम है, रुमाले हैं, गुटके साहब है, पटके हैं, सब कुछ है, रिलीजियस चीजें सारी। बहुत परेशानी होगी है, क्या करें। गुरुद्वारे से कंप्लेंट जाती है एनडीएमसी पे, एनडीएमसी वाले हमें परेशान करते हैं। अच्छा तो क्या कहते हैं एनडीएमसी वाले आके, क्या कहते हैं? वो कह रहे छत हटाओ, बिल्कुल छोटी कर दो दुकानें, बस बहुत परेशान करते हैं। तो इस चक्कर में जो आपके मन में बुलडोजर की दहशत है कि अगर कहीं इसी के चक्कर हमने पहले ही छोटी कर ली, कहीं ना बुलडोजर ना चला दे, उससे पहले हमने छोटी कर दी है। काम धंधे पर भी असर पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल काम है ही नहीं, बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं बटा। धूप में कौन आएगा भाई साहब, छत ही नहीं रहेगी तो कौन आएगा हमारे पास, कोई नहीं आएगा। सुबह से परेशान है यार। अच्छा मान लीजिए एक तरफ अगर बारिश आ गई तब कैसे बचाव करेंगे? क्या करेंगे फिर, लगाएंगे धीरे धीरे करेंगे, तिरपाल लगाने को सोच कर तिरपाल रखी हुई है, थोड़ी सी लगाएंगे, क्या करें, परेशान तो है। क्या ऐसी भी स्थिति है कि आज ये कह रहे हैं दुकान छोटी कर लो, आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कह दें कि दुकान ही हटा लो? बिल्कुल वही बात चल रही है, उसी का डर है कि हटा सकते हैं दुकानें, बहुत डर है उस चीज का। इसलिए हम पक्का काम करके चल रहे हैं कि अब भाई कुछ ना हो, आज छत डाल देंगे दोबारा, हम क्या करें, उनका तो डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वो दुकानदार हैं जिनके मन में एक दहशत है, कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर आएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान करके जाएगा। ऐसे में अपने खुद स्वेच्छा से इन्होंने, देखिए दुकान पूरी कवर्ड थी, पूरी दुकान अब ओपन कर दी है। अब इनके सामने वो एक टेंशन है कि ऐसे में अगर बारिश आ गई तो कैसे काम चलेगा, और अगर धूप आ गई तो ग्राहक कैसे आएंगे। इन्हीं सब तमाम चीजों को लेकर और दुकानदारों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए यहाँ भी एक दुकान बढ़िया डेकोरेटेड हुआ करती थी, लेकिन अब इस दुकान को भी पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। लेकिन कुछ दुकानदारों को अभी कोर्ट से उम्मीद है। लोगों का कहना है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो जिस तरीके से हाई कोर्ट है, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से एनडीएमसी है, वो लगातार आखिरकार मौखिक नोटिस क्यों देती है। तमाम दुकानदार हैं, बात करेंगे। देखिए एक मैडम में बात करते हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या अब क्या सिरदर्दी ज्यादा हो गई है? सर क्या कहते हैं, सिरदर्दी ज्यादा है ना, क्योंकि क्या कहते हैं हमें रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके सामने के बगैर लाइट के बैठे हुए हैं,
ये अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट हम पे लागू कर रही है। आजकल किसको लाइट नहीं मिली, हर जगह पे लाइट है। इलीगल दुकानों पे क्या कहते हैं एसी चल रहे हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, सब सहूलियत है। हमारे पास लाइट कोई नहीं है। हम सारा दिन लाइट के बगैर निकालते हैं, रोजी रोटी अपनी कमाते हैं, तब भी एनडीएमसी हमें जीने नहीं दे रही। अब ये किसके कहे पे एनडीएमसी चल रही है हम नहीं जानते। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, इस दुकान में तीसरी जनरेशन बैटरी है। मेरे फादर इन लॉ की दुकान है ये, उसके बाद उनका बेटा बैठा है, उसके बाद उनके बच्चे बैठ रहे हैं। मगर तब भी ये लीगल होने के बावजूद एनडीएमसी हमसे किराया लेती है बकायदा। हम किराया टाइम पे जमा करा रहे हैं, तब भी हमें कोई सहूलियत नहीं। किसी के भी आए पे के हमेशा हमें परेशान करती है। कभी कहती है ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, क्या चीज ना लगाएं। हम धार्मिक चीजें बेच रहे हैं, कोई खराब चीजें नहीं बेच रहे। हमारे पास रुमाला है, गुटखा साहब है, बाबा जी की फोटो है। हम कोई गलत चीज बेच रहे हैं तो आप बताओ एनडीएमसी से। हमारा ये सवाल है, कोई अगर गलत चीज है तो हम बताओ। हम सारी क्या कहते हैं लीगली चीज पे चल रहे हैं, मगर इलीगल जो दुकानें हैं उस पे इनकी कोई कार्रवाई नहीं है, वो लगी हुई हैं। आगे की दो शॉप्स हैं वो पीसीओ एसटीडी हैं, वो उनको गुरुद्वारा लाइट दे रहा है। किस बेस पे दे रहा है उनको गुरुद्वारा लाइट? यहाँ पकोड़े वाले हैं, उनके पास पेपर नहीं है, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। मगर जिनके पास पेपर है तो उनको क्यों तंग कर रही है गवर्नमेंट? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। यानी कि आप लोगों से मासिक शुल्क वसूला जाता है, एनडीएमसी लेती है। और आपका कहना है कि आप लोगों के पास कोई सुविधा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपके सामने क्या कहते हैं, आप देखो कहीं पंखा लाइट लगी हुई है, लाइट भी हम क्या है इससे जलाते हैं, बैटरियों से। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इतने घर इस दुकान से चल रहे हैं, उनको रोजी रोटी कौन कमा के देगा? गवर्नमेंट हमें कमा के देगी? नहीं देगी वो गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से मेरा सवाल है कि रोजी रोटी हमारी कौन चलाएगा? क्या क्या मंशा लगती है? क्या इसके पीछे गुरुद्वारा कमेटी का भी हाथ है? मैं ये नहीं कह सकती, ये तो सरकार से मैं खुद पूछना चाहती हूँ एनडीएमसी किसके कहे पे चल रही है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हम सालों से यहाँ पर हैं, हमने दशकों यहाँ पर दिया है। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 19 साल से है। इससे पहले इन लोगों का कहना है कि हम इसके ठीक दूसरी साइड में थे, यानी वहां भी हमने कई दशकों को दिया है, दशक दिए हैं। लेकिन अब एनडीएमसी आकर तंग करती है, कहती है कि यहाँ से या तो दुकान छोटी कर लीजिए, दुकान में ये जो आपके ऊपर चादर है लकड़ियों की ये हटा दीजिए और इस दुकानों को ओपन कर दीजिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर हम दुकान ओपन कर देंगे तो ये जो इस तरीके से पटके हैं, इस तरीके से रुमालें हैं जो अरदास के वक्त माथे पर लगाई जाती है, सर पर लगाई जाती है, वो भीग जाएंगी। तमाम जो ये फोटो हैं, फ्रेमिंग वाले फोटो हैं, तो तमाम जो सामान हैं वो भीग जाएंगे। और ऐसे में कई सवाल हैं और जवाब सिर्फ दुकानदारों के पास है, क्योंकि कह रहे हैं कि मासिक शुल्क किराया भी देते हैं। लेकिन हम जब सारी सुविधाएं एनडीएमसी जो हमसे वसूलती है, जैसे मासिक शुल्क वसूल रही है, हमें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन सारी सुविधा उन लोगों को जरूर मिल रही है जो गैरकानूनी तरीके से बैठे। भैया कितने साल से बैठे? सर हमें यहाँ पे 19 साल हो गए आए हुए। उससे पहले हमारी ये गुरुद्वारा पार्किंग नहीं बनी थी, उसकी पार्क होता था, पार्क की बाउंड्री पे हमें पटरी होती थी, उधर हमारी दुकानें होती थी। वहाँ पे 25 दुकानें होती थी, उस 25 दुकानों में से 7 दुकानें अलॉटमेंट हुई थी। कोर्ट ने हमें यहाँ बिठाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें यहाँ बिठाया। बाकायदा हमें नक्शा भी दिया गया है, बाकायदा हमारा किराया जमा होता है, सब कुछ होता है। आज हमारी तीसरी पीढ़ी इस दुकान पे काम कर रही है और यहाँ पे हम कोई गलत चीज नहीं बेचते। आप खुद नजर मारो, बाबा जी के रुमाले हैं, गुटके साहब है पढ़ने के लिए, किताबें हैं, पटके हैं, रुमाले साहब है, हर चीज है। सर हम कोई गलत चीज थोड़ा बेचे, हमें बाकायदा परेशान किया जा रहा है एनडीएमसी की तरफ से। एनडीएमसी से जब हमने सवाल किया आपके पास कोई नोटिस तो दो, हमें ऐसा कुछ तो दो, कहता हम नोटिस नहीं देंगे, आप अपनी दुकान खुद तोड़ो, नहीं तो मैं कहा हम तोड़ेंगे। आप खुद तोड़ो, उन्होंने भी नहीं तोड़ी दुकान।
जब उन्होंने हमारे से सवाल किया तो हमने उनसे सवाल किया, मैं कहा आपको कोई तो नोटिस किसी ने तो परेशान किया, कहता हमें क्या क्या लिखित में कुछ नहीं देके कुछ जाते, भी नहीं आते दिया। हैं और ऐसे बोल के चले जाते हैं चुपचाप। हाँ जी हाँ, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी लिखित में नहीं दिया। और हम जब उनसे सवाल करते आपको किसने भेजा है, कहता आपके ही गुरुद्वारे के अंदर से ही हमें कॉल आती है बार बार, आप अपनी दुकानें हटा लो यहाँ से। अगर हम दुकानें हटा लें तो हमारे जो सामने कंटेनर पड़ा है वो 2 साल के अंदर वो दुकान शोरूम बन के तैयार हो गया, यहाँ पे भी एक कंटेनर खड़ा हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी, हम सुबह रात को लेके जाएं, सुबह आए तो हमारे को जगह खाली ना मिले, इस बात की क्या गारंटी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, देखिए 2-3 चीजें हैं, ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आप जैसों को कुचलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कुचलना चाहते हैं, हमें हंसाना चाहते हैं। हम कैसे हट जाएं सर, हमारा एक नहीं हमारे 4 भाइयों का परिवार इस दुकान से चलता है। 2 भाइयों हमारे पूरे हो गए, उनकी घरवाली, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी पालने होते हैं, पेट पालने, कौन इसी दुकान से चलते हैं। 3 तो हमारे स्टाफ के काम करते हैं लड़के, उनको भी पेट पालना होता है। अब बताओ हम कैसे चले जाएं सर, हमारे पास कोई और काम धंधा है? जब हम शुरू से ही हमने हौसला संभाला तब से ही आज हम बैठे हैं इस दुकान पे। मामला भी हाई कोर्ट में है। मामला भी हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से केस चल रहा है, हमें 11 अगस्त तक डेट मिली हुई है। अगर कोर्ट हमें कहेगा ऐसे करो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें जब तक कोर्ट से हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम हटाएंगे दुकान, ना तोड़ेंगे, ना कुछ भी नहीं करें। हमने बोल दिया गवर्नमेंट को आप तोड़ो अपने हाथों से, कुछ भी करो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामला अभी विचाराधीन कोर्ट में है, हाँ जी, कोर्ट में हियरिंग चल रही हाँ है, जी। लेकिन हियरिंग से पहले ही वो बीच बीच में आते हैं और इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं कि इसको तुरंत हटा लीजिए। परेशान किया जा रहा है, बार बार हमें टॉर्चर किया जा रहा है सर। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 50-50 आदमी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं साथ में। हमारी दुकान पहले हमारी दुकान रात को 11-11 बजे तक खुलती थी, अब शाम को 7 बजे ही हमारी दुकान बढ़वा देते हैं, बंद करवा देते हैं। और बाकायदा हमारी दुकान का किराया भी जमा हो रहा है सर। हमारे 4 साल हमारे लॉकडाउन के अंदर हमारी दुकान का किराया 58,000 रुपये था, वो भी हमने जमा करवाया इकट्ठा। वो भी कहो तो हम अपनी रसीद दिखा देते हैं। रसीद सब मिलती है? बिल्कुल मिलती है सर, किराए की रसीद एनडीएमसी के द्वारा मिल ही जाती है। आप कितने साल से यहाँ बता रहे थे अभी? यहाँ हमें 19 साल हो गए। एक चीज नहीं, एक चीज, 19 साल से आप यहाँ पर हैं, 19 साल, तो 19 साल में आपने 19 साल तक एनडीएमसी को किराया भी दिया होगा? बिल्कुल दिया है सर, हमारे पिताजी ने दिया, हमने दिया शुरू से। तो जब 19 साल में कभी एनडीएमसी को ये नहीं लगा कि ये अवैध थी? अवैध है, 19 साल कॉमनवेल्थ गेम चला, जब यहाँ से साइकिल रेसिंग होती तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। आज कैसे दिक्कत आने लगी है सर? उस टाइम तो कोई बड़े बड़े बाहर देश से खिलाड़ी आए थे, मिनिस्टर आए थे, हर देश से आए थे। आज क्यों दिक्कत हो रही है? आज क्यों दिक्कत हो रही है? गुरुद्वारे की तरफ से बार बार कॉल जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ हम जगह इनको साफ चाहिए, सौंदर्यकरण चाहिए, सौंदर्यकरण हम कर देंगे। हमें बोले हम अपने हाथों से बना लेंगे दुकान, बाकायदा हमें मीटर भी नहीं लगा हुआ, हमें तो बिना मीटर के रह रहे हैं सर। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए सर हमें दुकान चलाते हुए, 50 साल इस जगह पे। हमारे पिताजी, हम, हमारे बेटे, 50 साल से हम बैठे हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारा कमेटी एनडीएमसी को बोलता है, कमेटी नहीं, गुरुद्वारे के जो वो है ना हेड ग्रंथी साहब, रंजीत सिंह हेड ग्रंथी, वही बार बार कॉल करते हैं। हमने पूछा एनडीएमसी के अधिकारियों से, मैं तो आप क्यों बार बार हमें परेशान कर रहे हो, क्या बात है, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? आप जाके उनसे बात करो, गुरुद्वारा रंजीत हेड ग्रंथी से जाके बात करो। वही हमें बार बार कॉल करते हैं, बार बार वही कॉल करते हैं। अच्छा, वो बार बार एनडीएमसी के तमाम अधिकारियों को कहते हैं कि इनको जल्दी से साफ करवाइए, बिल्कुल साफ किया जाए, बिल्कुल हटाया जाए, कोई जगह बिल्कुल खाली कराया जाए। कभी आप लोगों ने मिलकर उन लोगों से बात करने की कोशिश की हो, कभी सोचा हो? कैसे कौन बात करेगा? वो हमारे से बात करेंगे? वो तो हमें हटाना चाहते, वो क्यों बात करेंगे? हमें तो हटाना चाहते, आज नहीं, हमें 2-2.5 साल से परेशान किया जा रहा है। जब हमने केस डाला है ना, तो हमें आज 11 अगस्त की डेट मिली, हमें स्टे लगा हुआ है इस मार्केट को। आप इस 11 तारीख तक आप इस मार्केट को हिला नहीं सकते। हमें कोर्ट के थ्रू बैठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बैठाया, हम कोर्ट फिर भी केस लड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वो दुकानदार हैं, कह रहे हैं कि देखिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और ये कहते हैं कि हम तो अभी जब तक विचाराधीन है मामला तब तक हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर एनडीएमसी को लगता है तो खुद आकर कर जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हमने किया तो कोर्ट हमसे पूछेगा कि आखिरकार आपने इसमें छेड़खानी क्यों की है। इस लिहाज से ये इस मामले में अभी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ये सीधे तौर पर सारा जो भी इनका तैयारी है वो अब कोर्ट के ऊपर टिकी है, उम्मीद कोर्ट के ऊपर टिकी है। देखिए इस तरीके से तमाम, मैंने कहा था ना कि जो गुरुद्वारे से मत्था टेक कर आते हैं, तो वो जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर सामान खरीदते हैं, क्योंकि तमाम धार्मिक सामान हैं।
कंगन हैं, पटके हैं और तमाम हर वो धार्मिक सामान है, फोटो हैं, गुरु नानक साहब की फोटो हैं, तो तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। और दरअसल इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हम वहां से सामान खरीद के लाते हैं और हमारी एक मंशा होती है कि जब हम अपने घर में लगाएं तो हम बता सके कि हम फला सन में फला तारीख को वहां गए थे और तब वहां से सामान खरीद के लाए थे। इस लिहाज से लोग यहाँ पर आते हैं और सामान खरीदते हैं। वीर जी हैं, बात करते हैं। वीर जी, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब भी ये लोग आते हैं क्या? वो तो आ ही रहे हैं सर, इतने दिनों से हमें परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जब हम 19 साल से यहाँ बैठे हैं, इनको कोई साइज नहीं दिखा इतने सालों में। अब क्यों इनको बड़ा साइज लगने लगा है दुकान का, छोटा कर लो, ये कर लो। हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं। एनडीएमसी वाले बहुत तंग करते हैं हमें। मतलब किराया भी वसूल रहे हैं, सामान भी उठा ले जाते हाँ हैं? जी, सामान भी उठा के ले जाते हैं, किराया भी वसूलते हैं हमसे। हम तो किराया भरते ही आ रहे हैं 20-25 साल से। वो तो है ही है, एनडीएमसी वाले पर्ची देते हैं हमें। और इस बार पता नहीं क्यों नाजायज में तंग करा जा रहा है। इतने साल से तो वही साइज है दुकानों का, इतनी सी तो दुकानें छोटी छोटी, और इससे छोटी क्या करें हम, क्या रख पाएंगे फिर उस दुकान में। क्या क्या बोल के जाते हैं, क्या साइज बता के गए कि इतना तोड़ के इतना कर लीजिए? छतें हटा लो, ये कर लो, ये अब हम मान लो छतें हटाएंगे, ये तिरपाल ऊपर से हटाएंगे तो हमारी बाबा जी की फोटो है, ये रुमाले हैं, अंदर गुटके हैं हमारे पाठ वाले, तो वो उन पे मिट्टी गिरेगी, डस्ट गिरेगी। चिड़िया ऊपर पेड़ है, वो चिड़ियों की बीट आएगी तो वेद भी नहीं, हमारे गुरुओं का अपमान होगा ना। हम इसलिए नहीं हटाना चाहते। और वो बोल के जाते कि आप हटाओ, यहाँ से हटाओ, जल्दी करो, ये आते हैं और अपनी दादागिरी दिखा के चले जाते हैं। कोई दायरा भी बताया गया है कि दुकान का साइज इतना कर लीजिए, या जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे 6x4, कुछ ऐसा भी बोल के गए? 6x4 का तो है ही है ना, लेकिन 6x4 में ही है। हमने बस सिर्फ ऊपर तिरपालें डाल रखी हैं और कोई ज्यादा बड़ी नहीं है हमारी दुकानें। देखो आप कितनी सी छोटी छोटी दुकानें, जितनी साइज है उतना ही है शुरू से। और कोई हमने फालतू का बढ़ाया नहीं। अब हाँ, पहले छोटी थी अब बढ़ा ली है, उतना ही साइज है 19 साल से हमारा। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं या एनडीएमसी के अधिकारी जो आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं? अब हम उनको क्या, हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारा कोई सॉल्यूशन निकालो, हमें तंग ना किया जाए, हमें छेड़छाड़ ना कर, हमारा सामान ना उठाया जाए। ये कहना चाहते हैं हम उनसे, बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम तो। अच्छा, मंशा क्या है, क्योंकि आप 19 साल से यहाँ पर हैं, अब क्या ऐसी स्थिति है कि आपको यहाँ से हटाने की तैयारी, क्या इसके एवज में कुछ और प्लानिंग कोई कर रहा है, क्या कोई और तैयारी क्या चल रही है तो उनकी अंदर की बात है। वो गुरुद्वारे, वो एनडीएमसी वालों को बोलते हैं भाई तुम्हें मतलब क्यों हमारा सामान उठा के ले जाते हो, तो वही एक ही बात बोलते हैं कि अंदर से हमें कॉल आता है और उनके कहने पे आते हैं हम। उनसे जाके आप वो करो, बात करो, बस ये है। ठीक है। ये दुकानदार हैं और गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने बाहर को इन्होंने पिछले 2 दशकों के आसपास अपनी दुकानें लगा रखी हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से एनडीएमसी इनसे एक तरीके से पहले तो किराया वसूल रहा है और अब कहीं ना कहीं दबाव बना रहा है कि अपनी ये जो तिरपालें हैं छत की वो हटा लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जिन्होंने अपना दुकानों का साइज छोटा कर लिया है। आपको नहीं लगता जब एक एक करके सब दुकानदार साइज छोटा करने लगेंगे तो सबको ही करना पड़ जाएगा, फिर तो एकता नजर ही नहीं आएगी? मेरा नाम जीत सिंह है। मेरे को 30 साल हो गए बंगला साहब गुरुद्वारा में काम करते हुए। हमारी दुकानें 50 साल से ऊपर की हैं। पहले हमारी दुकानें परली तरफ हुआ करती, पार्किंग होने की वजह से यहाँ हमें शिफ्ट किया गया है। बाकायदा हमारा किराया जमा होता है, ठीक है जी, और हमें कोर्ट की तरफ से त्रिपालें अलाउ हैं और हमें इतनी जगह इसलिए अलाउ की कि हमारे पास सारा धार्मिक सामान होता है हमारे पास। बाबा जी को अंदर लोग चादर चढ़ाते हैं, रुमाला साहब बोलते हैं उसको। ये रुमाला साहब अगर छतें हटा देंगे तो मी पानी जो आएगा वो सारे रुमाले गंदे हो जाएंगे, बाबा जी की फोटो भीग जाएंगी, सारा पगड़ियों वाला सामान जो सर पे पटका बांधते हैं, रुमाले लोग बांध कर जाते हैं, वो सब भीग कर गंदा हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप अपने सामान को बचा सकते हो, आप तिरपाल डालकर रख सकते हो। अब कुछ टाइम से कोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनडीएमसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम से एनडीएमसी के अफसर आते हैं और आते ही कहते छतें हटाओ, तिरपालें हटाओ, सामान अंदर करो। हम उनकी बात फिर भी मान लेते, सामान वगैरह सब अंदर का, सामान अंदर करने से हमारी दुकानदारी खत्म हो जाती है, फिर भी हम कर लेते, कोई बात, उनकी बात का हम पालन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी हमें कुछ मत कहिए, हमें अंदर से फोन आ रहा है, बार बार हमें टॉर्चर किया जा रहा है आप लोगों को यहाँ हटाने के लिए, आप लोगों की छतें हटाने के लिए। अब हम जाए तो जाए कहाँ? हम 50 साल से बैठे, प्रॉपर किराया जमा हो रहा है हमारा, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कि सामान जितने जरा सी जगह है इसमें सारा सामान फिट है। अभी 6x4 में बाबा जी के रुमाले कहाँ रखेंगे, फोटो कहाँ रखेंगे, हम कहाँ खड़े होंगे? अब इनको क्या प्रॉब्लम आने लगी इतने टाइम से? 50 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1-2 साल से नहीं बैठे हुए हम लोग।
तो ये जिस तरीके से कुछ दुकानदार जो हैं उन्होंने तो अपनी दुकानों में तोड़फोड़ और दुकान को और ओपन डर कर की वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत साइड में किया है, लेकिन वो भी रो रहे हैं कि हमारा सामान ही नहीं पूरा आ रहा, उसमें सामान हमारा पूरा लग ही नहीं पा रहा। अभी एकदम से कोई आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वो तो सारा सामान ही गीला हो जाएगा, बिल्कुल भी उनको बचा ही नहीं पाएंगे हम सामान को। कैसे बचा पाएंगे आप बताओ ना। 6x4 होता कितना है, एक सिंगल पलंग के जितना होता है जिसमें एक बंदा सो सकता है। अब 6x4 में हम बाबा जी की फोटो कहाँ रखेंगे, खुद को कहाँ खड़ा करेंगे, सामान को कहाँ रखेंगे। और हमारी साइड में दुकानें किसी रास्ते में बीच में नहीं आ रही, किसी को प्रॉब्लम नहीं है हमारी दुकानों से। उसके बाद भी छीके हटाओ, ये हटाओ, जी हटा लेंगे, हम हटा लेते, क्योंकि हम लड़ना नहीं जानते। हमने अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कमानी है, हम रोटी रोजी कमाने के लिए आए, हम किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। आगे सर हम क्या करें, कोई आप ही रास्ता बताओ। हमें बहुत परेशान किया जा रहा है और बहुत टाइम से परेशान किया जा रहा है। पहले एनडीएमसी आती थी, बाहर से सामान वगैरह ले आती थी, हम अंदर कर लेते थे, वो चले जाते थे, बात खत्म। लेकिन अब मुद्दा आ गया है कि तिरपाले हटाओ, छतें हटाओ, दुकानें हटाओ, यहाँ से सारा कुछ साफ करो। अच्छा, क्या ये भी तैयारी है कि आज तो कह रहे हैं दुकान का साइज छोटा कर लो, क्या आने वाले दिनों में ये भी आपके मन में सवाल है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कहते हैं कि दुकान ही हटा लो, खत्म करो यहाँ से? सर दिनों में हटा लो, नहीं हटा ही देंगे। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो। हमारे एक बार कहेंगे आप छोटी करो, फिर तिरपाले हटाओ, उसके बाद हम घर गए। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हम घर गए थे, रात को सुबह जब हमने आकर देखा तो हमारी दुकानों के आगे बड़े बड़े ये रखे हुए थे गमले, दुकानों के आगे इतनी ऊपर तक मिट्टी और सामने गमले। अब गमले जब दुकान के आगे रखे हैं तो कौन सा ग्राहक हमारे पास चल के आएगा। फिर हमने अपने हाथों से गमलों को धक्का दे देकर साइड में किया है, तब जाकर हमारी दुकान थोड़ी चली है। ये हमेशा करते यार, ये तो चाहते हैं कि एक बार यहाँ से थोड़ा सा साइड हो, उसके बाद में झाड़ू फेर दो और गमले वगैरह लगा दो और कहानी खत्म। ये भूखे मरे, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि इनको होना चाहिए कि यार गुरसिख आदमी है, दुकानदार हैं, बैठे हुए हैं, इनका क्या चल रहा है, गरीब आदमी है, इनसे कुछ पूछा जाए। कोई परेशानी तो छोड़ो, ना कोई लाइट है, ना कोई बिजली है, ना कोई पानी, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हमें रोज ही परेशान किया जा रहा है। रात को घर जाते नींद नहीं आती, टेंशन हो रहती कि पीछे पता नहीं क्या होगा। सुबह यहाँ आते दुकानदारी खत्म हो जाती है, सामान पीछे करो, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी अफसर आते हैं। उस दिन आगे जब अफसर जीना लगाकर तोड़ने लगे थे, हम लोग सब पीछे हट गए। भाई हम तो नहीं तोड़ेंगे, आपको तोड़ना आप तोड़ो, पैरों में फेंको, कहीं ले जाओ, कुछ भी करो, हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा सारा धार्मिक सामान हम तोड़ कर निकाल कर रखेंगे तो रखेंगे, पैरों में रखेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है सर। बाकी आप वाहिगुरू जी का खालसा। इतने जिस तरीके से जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या इस बीच काम धंधे पर भी असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। अब जब हमारे दिमाग में यही टेंशन रहेगी, कभी एनडीएमसी की, कभी किसी की, कभी कोई तोड़ने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है, कभी सामान अंदर होगा, हम सामान को संभालेंगे, उनसे बात करेंगे, दुकानदारी करेंगे। दुकानदारी तो खत्म ही होगी, घर के खर्चे नहीं निकल रहे, दुकान का किराया नहीं निकल रहा, घर बच्चे बैठे हुए हैं, घर हमारे भाई जो पूरे हो चुके हैं उनके बच्चों को खर्चा देना पड़ता है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, दुकानदारी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सामान खराब हो रहा है हमारा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब इस स्थिति में एक तनाव का स्थिति है, बीपी हमेशा चढ़ा रहता है, और जब ग्राहक आता है तो कई बार उस बीपी का कई बार ग्राहक आता है, ग्राहक से हम बात कर लेंगे, ग्राहक खुद पूछता है कि आप क्यों परेशान हो, हम टीवी में चैनल में देख रहे हैं कि आपको हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है। अब सर हम कितने चैनल वालों से बात करें, कितने ग्राहकों को समझाएं, क्या दुकानदारी करें, क्या करें। हम खुद इस टाइम फंसे हुए हैं उल्टे सीधे चक्रों में, वहाँ काम नहीं कर रहा हमारा। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे। क्या कहें सर, हमें परेशान किया जा रहा है बार बार। बस अब इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलना पड़ेगा। मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं दुकान के अंदर भी दिखा देता हूँ। अभी तक मैं आपको बाहर से, देखिए महज इतनी सी दुकान है और किसी तरीके से अपना सामान बचाने के लिए कुछ सामान थोड़ा सा लगाया हुआ है, ताकि ये जो सामान है, धार्मिक जो सामान है, वो बचा रहे, वो ना भीग पाए। अगर वो ऐसे में भीग जाएगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, इनकी जो रोजी रोटी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। और उसके बाद ये फोटोएं हैं, ये देखो, ये फोटोएं हैं गुरुओं की, ये बाबा जी के रुमाले हैं चढ़ाने के लिए, ये सब धार्मिक सामान है, दाढ़ी का ब्रश है, कड़े हैं, सलाइयां हैं, क्या बेच रहे हैं। वो सामने देखो, आप चादर देखो सामने, बाबा जी को चढ़ाते, वो कहाँ रखेंगे सर हम? अलमारियां होंगी तभी तो रखेंगे। चादर ये पैरों में थोड़ा नीचे जमीन पे थोड़ा, ये बाबा जी को चढ़ते हैं सर। बाबा जी को जो हम अपने सर पे रखते हैं, ये उनको उन पे चढ़ते हैं ये रुमाले। अब इन रुमालों को हम जमीन पे कैसे रखेंगे सर? जब अलमारियां होंगी तभी तो रखा जाएगा इन रुमालों को। अब अंदर और जाओ तो सामने किताबें पड़ी है, धार्मिक गुटके साहब पड़े, अंदर आके जाके देखो, आप अंदर जाके देखो आप, धार्मिक किताबें। देखिए ये जो किताबें, ये गुटका साहब है, ये गुटका साहब, ये गुरु ग्रंथ साहब से निकाले हुए छोटे छोटे पाठ होते हैं। ये बाणियां होती है, घरों में पढ़ा जाता है, इन बाणियों को घरों में पढ़ा जाता है। ये कहाँ रखेंगे सर? ये अगर अलमारियां होंगी तो इन्हीं में रखा जाएगा ना, ये जमीन पे थोड़ा रख सकते हैं हम, कहाँ रखेंगे? हम कोई गलत चीज थोड़ा बेच रहे हैं। ये बाबा जी के रूम फ्रेशनर हैं, ये स्प्रे हैं, घर में गुरुद्वारों में करे जाते हैं। ये क्या, ये सर पे बांधने वाले पटके हैं, ये क्या है? गलत चीज है, ये गलत चीज है। ये सर पे बांधने वाले पटके, बच्चों के पटके हैं, बड़ों के पटके हैं। ये गुरुद्वारे आते, कोई पटका लेके नहीं आता, सर पे नंगे सर आते, उनको रखने के लिए पटके रखे हुए हमने। ये
पड़ने हैं बांधने के लिए, ये पगड़ियां हैं बांधने के लिए, कपड़े हैं पगड़ियों के, थान पड़े हैं। बताओ हम कोई गलत चीज बेच रहे? आप देखो, खुद नजर मारो आप। तो ये वो दुकानदार हैं जो इन दिनों बहुत तनाव में हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जो स्थिति है बहुत तनावपूर्ण है। अगर ये अपनी दुकान जरा सी भी छोटी करते हैं तो ये सामान जो है वो कहाँ रखा जाएगा। ऐसे में बहुत गंभीर स्थितियां हैं और कहीं ना कहीं इसका असर कुल मिला के इनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। ये एनडीएमसी से और साथ ही साथ तमाम उन अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से जो वर्तमान की स्थिति है वो उसको सामान्य कर दिया जाए, जो इनको तनावपूर्ण स्थिति में रखा गया है इनको तंग न किया जाए और लिहाजा जिस तरीके से काम चल रहा है वो चलने दिया जाए। इसके साथ ही साथ ये वो भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस साइड एक दुकान दिखाऊं तो आपको एक दुकान नजर आ रही होगी, खालसा प्रोविजन। तो ये जो दुकानें हैं इनका कहना है कि इस तरीके की दुकानों को यहाँ पर इनकी दुकान हटाकर यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और उनसे मोटा मुनाफा कमाया जाएगा। इस लिहाज से इनकी दुकानों को यहाँ से हटाने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि एनडीएमसी जिस तरीके से मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है उसके बावजूद क्या कुछ कार्रवाई करता है। क्या एनडीएमसी कोर्ट में से स्टे मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि लगातार आ रहा है, एनडीएमसी के तमाम अधिकारी आ रहे हैं, मौखिक तौर पर कहकर जा रहे हैं, जिसके चलते इनके जो रोजगार पर बहुत असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।